भक्ति सम्राट चैनल के प्रिय दर्शकों को नमस्कार। भारत की यात्रा के दौरान हम अनेक प्राचीन और अद्भुत मंदिरों से रूबरू होते हैं। ऐसे मंदिर जिनका इतिहास अत्यंत समृद्ध है, परंतु जब कोई मंदिर ऐसा होता है जहां स्वयं देवताओं ने विचारण किया हो, तपस्या की हो, तो वह स्थान विशेष शक्तियों और महत्व का केंद्र बन जाता है। आज हम आपको ऐसे ही एक पवित्र मंदिर की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो एक प्राचीन झील के किनारे तमिलनाडु राज्य के मधुरांतकम में स्थित एरिकातरामर मंदिर है। भगवान श्री राम के वनवास काल की दिव्य स्मृतियों को समेटे हुए हैं। कहा जाता है स्वयं श्री राम ने यहाँ तपस्या की और इस भूमि को पवित्र बनाया। आइए जानते हैं उस पवित्र स्थान की कथा। जहां भगवान राम ने स्वयं रक्षा का वचन दिया था। इस मंदिर का उल्लेख कई पुराणों में मिलता है और इसका विशेष वर्णन रामायण में किया गया है। ऐसे प्राचीन संदर्भों के कारण ये स्थल लगभग 35,000 वर्ष पुराना माना जाता है। यहाँ का प्राचीन नाम वकुलारण्य क्षेत्र है, जहाँ वकुला का अर्थ है मोगरा और अरण्य का अर्थ है जंगल, अर्थात यह मोगरे के वृक्षों का वन था। भगवान श्री राम अपने वनवास के दौरान यहाँ पधारे थे और ऋषि वेदांत के आश्रम में ठहरे थे। कुछ समय व्यतीत किए और ये वचन दिया कि रावण वध के बाद वे पुनः यहाँ लौटेंगे। जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले विशाल गोपुरम दिखाई देता है। वसंत मंडप यहाँ का बड़ा और सुंदर बारंग है, जहाँ हर वर्ष वसंतोत्सव में भक्ति और संगीत की ध्वनि गूंजती है। मुख्य प्रारंभ में मूल मूर्ति भगवान राम का विशाल शिखर स्थित है। भगवान राम की 8 फीट ऊंची प्रतिमा पूर्व दिशा की ओर मुख किए खड़ी है। उनके साथ माता सीता और भ्राता लक्ष्मण है। विशेषता यह है कि भगवान राम माता सीता का हाथ पकड़े हुए हैं, उन्हें पुष्पक विमान से उतरने में सहायता करते हुए। भगवान राम के दक्षिण में जनकवल्ली माता का मंदिर है। इसे ब्रिटिश कलेक्टर सर लायनल ब्लेस ने बनवाया था। कहा जाता है कि उन्होंने एक बार झील के टूटने से शहर को बचाया था और उसी रात उन्हें स्वप्न में भगवान राम के दर्शन हुए। कृतज्ञ होकर उन्होंने देवी सीता के लिए यह मंदिर बनवाया। मंदिर के उत्तर में आंडाल, नृसिंह, रामानुजाचार्य आदि की मूर्तियां हैं। यहाँ के स्तंभों और दीवारों पर चोलकालीन शिलालेख है। मंदिर के उत्तर पश्चिम कोने में स्थित मधुकर वृक्ष के नीचे महान संत रामानुजाचार्य को उनके गुरु प्रिय नंबी द्वारा पंच संस्कार दीक्षा दी गई थी। यही वह स्थान है जहां श्री वैष्णव परंपरा का सूत्रपात हुआ था। इस आयोजन की स्मृति में हर वर्ष सैकड़ों श्रद्धालु एकत्र होते हैं। राम पुष्करणी मंदिर का विशाल सरोवर मुख्य द्वार के सामने स्थित है। कहा जाता है कि स्वयं भगवान राम और कई ऋषि मुनियों ने इसमें स्नान किया था। इस जल को पवित्र माना जाता है, जो पापों को धो देता है और परिवार में सुख समृद्धि लाता है। मुख्य द्वार के सामने स्थित हनुमान मंदिर में हनुमान जी ध्यान मुद्रा में विराजमान है। यह मंदिर पत्थर से बना है और सुंदर मूर्तियों से सुसज्जित है। एरिकातरामर मंदिर केवल एक स्थापत्य नहीं, ये आस्था का जीवंत प्रतीक है। कहा जाता है यहाँ की हर हवा में श्री राम की भक्ति बसती है और हर लहर उनकी उपस्थिति का एहसास कराती है। ये स्थान हमें याद दिलाता है, भक्ति कभी मिटती नहीं, बस रूप बदलती है। धन्यवाद।